भारत 2025 के लिए अपना बजट पेश करने जा रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री इस बजट को संसद के पटल पर रखेंगी। इस बजट से पहले अलग अलग सेक्टर के लोग अपने क्षेत्र में निवेश के लिए मांग कर रहे हैं। इस बजट में हर क्षेत्र से जुड़े लोग अपने लिए कुछ न कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी कड़ी में स्वयं सेवक संघ की अलग अलग शाखाओं के नेतृत्व ने बजट में कई मांगे की हैं। इसमें सामान्य वर्गों को दी जाने वाली रियायत से लेकर रोबोट टैक्स जैसी कई डिमांड है। आइए समझते हैं कि इस बजट से आम जनता को क्या मिलेगा। दरअसल आम बजट 2025 को 1 फरवरी को संसद के पटल पर पेश किया जाएगा। इस बजट में अगले 1 साल तक देश चलाने का रोड मैप रखा जाएगा। साथ ही किस क्षेत्र में कितना पैसा डाला जाएगा और रेल में क्या सुधार होंगे, कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा, ये सब आम बजट का हिस्सा होगा। लेकिन इस बजट से पहले स्वयं सेवक संघ ने भी कई मांगे रखी हैं। इसमें स्वयं सेवक संघ की अलग अलग संस्थानों ने अपनी मांग रखी है। संघ की अलग अलग संस्थाओं में जैसे उद्योग भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और स्वदेशी जागरण मंच सहित संघ परिवार से जुड़े कई संगठनों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और बजट को लेकर अपनी सिफारिशें की थी। इस दौरान संघ परिवार का फोकस SME क्षेत्र को मजबूत करने पर है, ताकि छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिले और रोजगार सृजन हो। वो चाहते हैं कि ऋण प्राप्त करना आसान हो, अनुपालन की लागत कम हो और घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहन मिल सके। उनका मकसद ये है कि विकास का लाभ सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स को न मिले, बल्कि छोटे उद्यमी भी इस विकास का हिस्सा बने, जिससे न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित हो। स्वदेशी जागरण मंच और लघु उद्योग भारती दोनों ही स्थानीय व्यवसायों को समर्थन देने पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि बाहर की कंपनियों पर निर्भरता कम करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मजबूत मिल सकती है। इसके जरिए न केवल स्वदेशी उत्पादों की खपत बढ़ेगी, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसमें रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। वहीं बात करें इन संगठनों की इस चिंता की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबलाइजेशन के कारण भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों का दबदबा बढ़ गया है। यदि हम स्थानीय व्यवसायों को मजबूत करते हैं, तो न केवल घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि देश की आर्थिक स्वायत्तता भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को भारत का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली हैं, जिसमें 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट होने का अनुमान है। ये पिछले साल के बजट से करीब 3 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होगा। भारत की अर्थव्यवस्था भी इस दौर में लगातार बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय करीब $4 ट्रिलियन की है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं अगर परचेजिंग पावर की बात की जाए, तो भारत $17 ट्रिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। बता दें कि एनडीए के इस टर्म में सीतारमण का ये दूसरा पूर्ण बजट होगा। निर्मला सीतारमण 8वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण अब तक 6 वार्षिक बजट और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। इस बार के बजट में सरकार अधिकतर फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंडिंग प्रोजेक्ट पर कर सकती है। साथ ही इंडस्ट्रीज के लिए भी इस बजट में टैक्स संबंधित छूट हो सकती है। आम बजट में आम लोगों को राहत देने के लिए 10 लाख तक के इनकम पर टैक्स से राहत मिल सकती है। अगर विशेषज्ञों की राय माने, तो इस बजट में EV और डिजिटल को बढ़ावा मिल सकता है। IT सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और दुनिया में बढ़ती आधुनिकता को चैलेंज करने के लिए बजट में रिसर्च और डेवलपमेंट पर अधिक फोकस रहने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर GST को कम किया जा सकता है। इस बजट को पर्यावरण के हित को ध्यान में रखकर कई तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। बहरहाल 1 फरवरी को बजट पेश होगा। इस बजट से आम आदमी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सरकार देश की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रावधान तैयार करती है। संघ इस बजट से बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक मिडिल क्लास के लिए रियायत चाहता है। लेकिन बजट के बाद ही इस बात पर कोई चर्चा हो सकती है कि ये आम बजट आम आदमी का बजट है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।